नमस्ते। बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके। ये जनरल होने की वजह से हो सकता है हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और ये एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। इस मैसेजेस को आप 7 दिन तक देख सकते हो। और एक बात है, और कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये नो में चाहिए था, तो ये मैसेजेस रीड करने के बाद में मैं वो आंसर को एंजल गाइडियंस से पूछूंगी, और जो भी आंसर आएगा आपका ये नो जो भी आएगा वो मैं आपको कन्वे करूंगी। तो देख लेते हैं सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और देखना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन कोई होना चाहिए। सिंगल्स के लिए नहीं है ये मैसेजेस। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। उनके तरफ से मैं ये मैसेजेस रीड करूंगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, सिंह राशि के पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहा है। प्लेफुलनेस का मैसेज आया है। सबसे पहले ये आया है, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा रिश्ते में प्लेफुलनेस लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत गंभीर होके अरे रिश्ता निभा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ हंसिए मजाक कीजिए, दोस्तों के जैसा रिश्ते को निभाइए। आनंद होना चाहिए रिश्ते में, प्यार होना चाहिए, दोस्ती होना चाहिए। प्लेफुलनेस के साथ रिश्ते को निभाइए, क्योंकि उनको लगता है कि साथ में रिश्ता हंसी खुशी निभाना ये एक बहुत बड़ा हीलिंग का काम करता है हमारे लाइफ में। और प्यार तो वैसे भी हीलिंग ही है, तो इस हीलिंग की जो प्रोसेस है इसे प्लेफुलनेस की तरह इसको एंजॉय कीजिए, हंसी खुशी में एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस होके ये रिश्ता निभा रहा हूँ या मुझे ऐसा ऐसे तरीके से निभाना है। भाई हम स्कूल में नहीं है, हम रिश्ते में हैं, तो बहुत डर डर के गंभीरता से, डेफिनेटली हर चीज को थोड़ी सी गंभीरता से तो लेना ही चाहिए, लेकिन हम हंस भी सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, प्यार में है दोस्तों जैसा बिहेवियर भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लियो आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से और क्या मैसेजेस है। लियो वैसे भी बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, या फिर आप, ऐसा भी हो सकता है। Passion, a magnetic and seductive quality surrounded you at present, enjoy it। ये कहना चाहते हैं एक आकर्षण जो मैग्नेटिक है, चुंबकीय आकर्षण, जो सिडक्टिव क्वालिटीज हैं, जो मतलब सेक्सुअल स्थिति में जैसा आप फील करते हो, आपको ऐसा बोल रहा है कि आपको अभी उस स्थिति को फील करना चाहिए। एक अट्रैक्शन, एक एडिक्शन, एक मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन होता है, ऐसा फील कीजिए कि ये बंदा या बंदी जिनके लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हो ये आपके आसपास ही हैं, और उनकी उपस्थिति को आप इस तरीके से फील करो कि जैसे एक मैग्नेटिक अटैचमेंट, एक मैग्नेटिक क्वालिटी, सिडक्टिव क्वालिटीज आपके आसपास कोई है जिससे आप आकर्षित हो रहे हो। मतलब ये फीलिंग्स की बात है। आपको उनकी जो अनुपस्थिति है उसे उपस्थिति की तरह आपको फील करना चाहिए, और ऐसा सोचना चाहिए कि ये बंदा या बंदी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं।
अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ये बात आप भी उनसे बोल सकते हो सकता है आप ये बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पा रहे हो, या फिर ये आपसे बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं लियो। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड now new possibilities, a new path is now available to you, follow it with faith। ये कहना चाहते हैं कि पास्ट की जो भी घटनाएं आप लोगों की लाइफ में घटी होगी, या तो इन्होंने आपको बिट्रेट किया या कुछ कहा, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, किसी बंदा या बंदी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया, जो भी हुआ है, तो अब उन चीजों को आप भूल जाइए। जो प्रेजेंट की जो स्थिति है जिसे आप एंजॉय कर सकते हो उसको एंजॉय कीजिए, जो नया आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए, ना कि अभी भी पास्ट में अरे आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जो वक्त ये बंदा या बंदी आपसे बात करने के लिए आ रहा है या फिर बात करना चाहते हैं, अगर आप पास्ट की लड़ाई झगड़ों में ही इसे बिता दोगे तो जो ये कहना चाहते हैं ना वो कह पाएगा, ना जो नया हो सकता है वो होगा। तो आपको पास्ट को क्या करना है, रिलीज करना है, और जो आपके सामने है प्रेजेंट है उसके साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे ये और क्या कहना चाहते हैं। सोलमेट, वाव, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो। यू आर सोलमेट, इज ऑलवेज विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों फिजिकली हो सकता है अपार्ट हो सकता है कि हम दोनों साथ में नहीं हैं, लेकिन मेंटली और यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आप लोग स्पिरिट की स्पिरिचुअल पाथ के हिसाब से ये समझना पड़ेगा कि आप दोनों साथ में ही हो, क्योंकि आप सोल कनेक्टेड हो, ट्विन फ्लेम हो। ये आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। ट्विन फ्लेम कहाँ हमेशा मिल पाते हैं, ऐसा भी कुछ ट्विन फ्लेम होते हैं जो अंत तक नहीं मिल पाते हैं, लेकिन एक फीलिंग्स, एक अट्रैक्शन, ये जो सारा कार्ड आया ना वो ट्विन फ्लेम का ही है। तो वो एक अट्रैक्शन फील करते हैं एक दूसरे के साथ, हमेशा साथ नहीं रह पाते हैं, हमेशा एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं। हो सकता है आपकी शादी कहीं और हुआ हो, उनकी शादी कहीं और हुआ हो, बहुत सालों बाद आपने मिला और फिर से एक अट्रैक्शन शुरू हुआ। तो इसके मतलब ये है कि आप दूर दूर रहते हो लेकिन आपका जो सोल है वो कनेक्टेड है, तभी आप ट्विन फ्लेम हुए। तो ये बंदा या बंदी आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा कि रिश्ते में प्लेफुलनेस होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि पैशन को फील कीजिए, ये आपके आसपास है, ये जो एक मैग्नेटिक चार्मिंग पैशन है इसे फील करे। चौथा इन्होंने कहा पास्ट को रिलीज करे। तीसरा इन्होंने कहा सॉरी पास्ट को रिलीज करे। चौथा इन्होंने कहा कि आप दोनों सोलमेट हो, एक दूसरे को सोलमेट की तरह देखे, क्योंकि आप दोनों हो सकता है फिजिकली अपार्ट हो लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों मिले हुए हो, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन है। बहुत अच्छा मैसेजेस है आपके लिए। अब हम देखेंगे आपका वही एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप ये और नो में चाहते थे। अगर आपने अभी तक उस क्वेश्चन को नहीं सोचा है तो सोच लीजिए, मैं जल्दी जल्दी आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। तब तक आप क्वेश्चन को सोचिए कि आपका कौन सा एक क्वेश्चन जो आपको यस और नो में आंसर चाहिए था। अगर आपने सोच लिया है तो मैं अपना कार्ड निकाल रही हूँ, आपको अपना आंसर अभी मिलेगा, यस और नो जो भी आप जानना चाहते थे, जो भी आएगा। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करे, सोचे, फिर आके देखे। मैं अपना कार्ड निकाल रही हूँ। आपके लिए ये अभी के लिए आया है नो।
ये नो जो है ना, ये सरेंडर का नो है। ऐसा है कि हो सकता है आप कोई चीज बहुत जल्दी करना चाहते हो, आप कोई चीज आपके हिसाब से करना चाहते हो, आपके मुताबिक ये चीज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अभी ये नो का कार्ड आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको ये यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए कि अब आपने अपनी तरीके से जो भी कोशिश करना था आपने कर लिया, अब आपसे और कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी आपसे नहीं हो रहा है, इसीलिए नो है, और ये सरेंडर कर दीजिए, तब यूनिवर्स आपकी इस काम को अपने हिसाब से जरूर कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।